बुद्ध की उत्कृष्ट प्रेरक कहानी। बुद्ध का बचपन। प्राचीन समय के एक गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पिता राजा थे और उन्हें देखकर लगता था कि उनका बेटा भविष्य में भी राजा बनेगा। इसलिए राजकुमार सिद्धार्थ को बड़े संपत्ति से घेरा हुआ रखा गया था और उन्हें हर सुख सुविधा मिलती थी। एक दिन सिद्धार्थ ने गांव के आसपास के क्षेत्र में घूमते हुए एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति दीन, दुर्बल और बहुत गरीब दिख रहा था। सिद्धार्थ को देखकर वह वृद्ध व्यक्ति मुस्कुरा दिया और उनसे कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है, कृपया कुछ खाने को दो। सिद्धार्थ ने तत्काल अपने सेवकों से व्यक्ति को खाने की व्यवस्था करने को कहा। इसके बाद उन्होंने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपने अभी तक भूखा क्यों भटक रहा था? क्या आपके पास कोई घर नहीं है? वृद्ध व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, हे राजकुमार, ये दुनिया में सुख दुख नामक एक खेल खेला जाता है। मेरे पास कभी धन दौलत नहीं थी, लेकिन मैं अपने दिल में एक खजाना संजोए हुए हूँ, संतोष का खजाना। जब भी मैं कुछ खोता हूँ, मैं खुद को समझाता हूँ कि यह एक नया सबक है जो मुझे सिखाया गया है। इस विचार से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपने ये सब कैसे सीखा? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैंने बहुत समय पहले अपने पिता के साथ एक यात्रा की थी जिसमें हमने अनेक जंतुओं को देखा था। जीवन में अनेक बार हमारे साथ सुख और दुख आते रहते हैं, परंतु हमें ये जानना चाहिए कि खुशियाँ और दुख न हमारे पास आते हैं, बल्कि ये सब हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। संतुष्ट रहकर हम जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर सकते हैं और सच्ची सुख शांति पा सकते हैं। सिद्धार्थ को ये सबक सिखाने वाले व्यक्ति के ज्ञान से प्रभावित होकर वह अपने पिता से कहते हैं, मैं भी एक दिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इस सार्वजनिक जीवन को त्यागना चाहता हूँ। मैं एक संयमित और ध्येय संयुक्त जीवन जीना चाहता हूँ। राजा अपने बेटे के इस संकल्प से खुश हो गए और वे सिद्धार्थ को आशीर्वाद देते हैं। फिर सिद्धार्थ ने राजमहल को छोड़ दिया और संयम और त्याग से भरपूर जीवन जीने के लिए वनवास जाने का निर्णय किया। इस वनवास के दौरान सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। वे ध्यान और धार्मिक शिक्षा को अध्ययन करते रहे। उनकी लगन और निरंतर प्रयास ने उन्हें अपने अंतर्मन को समझने में मदद की। एक दिन वन में ध्यान करते हुए सिद्धार्थ को एक विचित्र दृश्य दिखाई दी। एक बुढ़िया महिला वृद्ध वृक्ष के नीचे आश्रय लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ कमजोर थे और वह आश्रय लेने में असमर्थ थी। सिद्धार्थ ने उसे देखकर दया की भावना से उसकी मदद करने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने अपने शिक्षकों से इस महिला के साथ संबंधित उपाय पूछे और वे उन्हें उस वृद्ध महिला की सेवा करने के लिए भेज दिया। उसकी सेवा करते समय सिद्धार्थ ने एक नया रूप देखा जो उन्हें पहले कभी नहीं दिखा था। उसके मन में न केवल आनंद था, बल्कि उन्हें आत्मा की असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था। इस घटना ने सिद्धार्थ को आत्मा के महत्व को समझाया। उन्होंने ये अनुभव किया कि ज्ञान, संयम और सेवा से ही सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। इस दर्शनीय प्रेरणा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ को बुद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसने धर्म की रौनक बढ़ाई और सभी मनुष्यों के लिए उन्नति और शांति का संदेश दिया। अपने अंतिम दिनों में बुद्ध ने अपने शिष्यों को याद दिलाया कि वे शांति और सच्ची सुखी जिंदगी का मार्ग संबंधित करें और सर्वस्व त्याग कर सेवा के माध्यम से उन्नति करें। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सुख और शांति हमारे भीतर है, हमें उन्हें खोजने की आवश्यकता है। सच्चे सुख के लिए हमें ध्यान और संयम से युक्त जीवन जीना चाहिए और दूसरों की सेवा करने का संकल्प बनाना चाहिए। इस प्रकार हम सभी जीवन को समृद्ध और प्रकाशमय बना सकते हैं, जैसा कि बुद्ध ने अपने उदाहरण से दिखाया।